दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विश्वकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने उद्बोधन में फिर जहर उगला। उसने अपना पूरा पागलपन न केवल भारत के और चीन के विषय में बल्कि दुनिया भर के, यानी इवन जहां बोल रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ को भी नकारा कह के चिल्लाया। अब दुनिया तो करीब करीब ये समझने लगी कि ये बिल्कुल पागल हो गया। हालांकि वो कहता है कि हमारे आने के बाद अमेरिका गोल्डन ईरा में पहुंच गया है, स्वर्ण काल में पहुंच गया। स्वर्ण काल कैसा स्वर्ण काल है? उसने चीन और भारत को तो जो भी जितना उसके अंदर भरा था गुबार वो सब तो निकाला। इसके अलावा उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कह दिया कि ये बिल्कुल नाकारा है। उसने कहा कि हमने पता नहीं कितने युद्ध बंद करवाए, 5-6 युद्ध हमने बंद करवाए। अब 5-6 युद्ध बंद करवाए और नोबेल पुरस्कार की ललक उसकी फिर वहाँ पर एक बार जो मेरी भरी सभा में जहाँ पे पता नहीं कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े VIPs बैठे हैं, राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्र के प्रतिनिधि बैठे हैं, उन सबके सामने ऐसी पागलपन का भाषण दिया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया भाषण, लोग जैसा कि पत्रकार और उसके समीक्षाकार बताते हैं, इतना गंदा भाषण अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी नहीं दिया गया। चलिए मित्रों, कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले तो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को लताड़ा, कहा संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं करता और हमने दुनिया के इतने युद्ध बंद करवा दिए, आर्मेनिया, अमेजान और भारत और पाकिस्तान और कहाँ के झूठी सब ललतनानी हाँकता रहा। इसके बाद आया कि भारत जो है भारत और चीन रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। आर्थिक सहायता तेल खरीद कर दे रहे हैं और ये आर्थिक सहायता जो तेल खरीद कर दे रहे हैं इससे युद्ध को रुकवाने में मतलब उनको बड़ी कठिनाई आ रही है। अब ये उस समय ये भूल गया, उससे अगर पूछता कि तुम भी कुछ बहुत चीज़ें ले रहे हो, तुम्हारे जो नाटो देश के लोग हैं सब ले रहे हैं तेल, और भारत से यूक्रेन स्वयं तेल रिफाइंड, यहाँ तेल आता है रूस से, रूस को तेल या रिफाइंड करके कौन देता? 15% तेल, वही रूस वाला तेल भारत के माध्यम से यूक्रेन खुद खरीद देता है। तो इस प्रकार की पागलपनी। और एक तरफ अभी 2-3 दिन पहले उनके जन्मदिवस पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिवस पे बड़ा माय फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड मोदी जी और नरेंद्र जी, ये सब कुछ दिख रहा था। लेकिन इतनी जहर उगला है भारत के खिलाफ उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में ट्रंप के, इतना गंदा बोला है। इससे ज़्यादा गंदा तो आज तक किसी ने बोले नहीं। इससे ज़्यादा गंदा तो पहले, काहे की मित्रता, काहे की दोस्ती। हाँ, हमारे पीयूष गोयल जी फिर गए हैं भारतीय व्यापार समझौता के लिए। वहाँ पे पीयूष गोयल एक बहुत ही सफल और बड़े मंझे हुए खिलाड़ी, कूटनीतिज्ञ हैं। वो इनकी बातों में नहीं आ सकते। वो वहाँ पे चाहता है कि वहाँ पे जाएंगे तो वो जो उनका कृषि उत्पाद है यहाँ पे आने के समझौता पे हस्ताक्षर कर कभी नहीं करते। इसकी पागलपंथी की तो इंतहा तब हो गई जब इसने यूरोपियन कंट्रीज से कहा कि आप लोग भी भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा दें। टैरिफ हम नहीं कहेंगे, हम से जानबूझ के, जैसा कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है, सैंक्शन लगा दो, 100% का सैंक्शन लगा दो। तुम लोग क्यों नहीं लगाते? हमने लगा दिया 50%, तुम लोग लगाओ। यूरोपियन कंट्रीज ने जवाब दिया कि हम लोग सैंक्शन नहीं, हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, FTA करने जा रहे हैं भारत से। और यूरोपियन संघ की अध्यक्ष आई, मोदी से मिली और समझौता हो रहा है। 23 मुद्दों पे लगभग 11 पे सहमति बन गई है, 12 मुद्दे और रह गए हैं। 12 मुद्दों पे भी सहमति होने के कगार पे है। लगभग सितंबर के एंड में, यही 8-10 दिन में समझौता हो जाएगा। और 11 मुद्दों में भारत की तरफ से ऐसा रुख बताया जा रहा है, जो 12 मुद्दे बचे हैं, 11 तो सहमत हो गई, 12 मुद्दे बचे, 23 मुद्दे थे केवल यूरोपियन संघ में और भारत के बीच में फ्री व्यापार समझौते के लिए, मतलब निःशुल्क आवागमन के लिए, सब सामान इधर से जाओ उधर से आओ। तो ये ट्रंप कह रहे थे कि 100% टैरिफ लगा दो, वो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया।
दूसरे इसमें से जब ये यूरोपीय संघ की जब तक वार्ता हो रही वो तो हो ही रही, इसके पहले ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली लगभग समझौता अपना फाइनल कर भी चुके हैं। ब्रिटेन का तो पूरा फाइनल हो चुका, जर्मनी का फाइनल हो गया, फ्रांस का भी फाइनल, इटली का भी रह गया, इटली का होने वाला है। तो इतने देश तो हो रहे हैं। अब इटली मेलोनी जो है तो मोदी जी की बहुत फ़ैन है, भारत की पूरी फ़ैन है भारतीय। उनके यहाँ पर भी जो अभी फ़िलिस्तीन को उन्होंने ट्रंप के कहने पे फ़िलिस्तीन को उन्होंने मान्यता नहीं दी, तो कितना उनके यहाँ गदर मचा है। भारत में भी गदर मचा है, आई लव मोहब्बत वाला चल रहा है सब कहीं, पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, मोहम्मद से प्रेम करना कोई ख़राब बात नहीं, अच्छी बात है, करें, लेकिन दूसरे जो नहीं करते उनको ले विवश नहीं किया जाता ज़बरदस्ती। दूसरे धर्म के लोग अपना धर्म मानते, तुम अपना धर्म मानो, और अपने धर्म के वो जो प्रेरक हैं, उनके देवता हैं, उनको मानते, तुम अपने देवता को मानो, ठीक है। तो वो बात हम आज नहीं कर रहे हैं, खैर उस बात पे हम बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पागलपन की बात कर रहे हैं। ट्रंप फिर बोले, अभी ट्रंप ने कहा कि जो है ये पर्यावरण सुधार के ऊपर बोला कि पर्यावरण सुधार एक बेवकूफ़ी की बात है, कह रहा ट्रंप कह रहा पर्यावरण सुधार की बात बेवकूफ़ी है, और सबसे ज़्यादा पर्यावरण सुधार पे संयुक्त राष्ट्र संघ से जो सहायता मिलती वो अमेरिका ही ले रहा है। और तब कह रहा था कि हाँ, उसके पिछले बयान अगर हम दिखा दें, हमको हमारी टीम ने निकाला, लेकिन वो डालेंगे नहीं क्योंकि ये उसमें बड़ा जगह भर जाती है। तो वो तब कहा था कि बहुत अच्छा है और पर्यावरण सुधार। अब कल परसों जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतनी स्पीच दी है उस पर पर्यावरण को बताया कि खाली मजाक है, खिलौना है, बेवकूफ़ बनाने का, उसको ठेठ हिंदी में कहा ये चूतिया बनाओ अभियान है, ये उसकी भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। मतलब वो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता है, पूरे विश्व का एकमात्र नेता अपने को समझता है ट्रंप, और इसी तरीके की वो बातें करता है। अभी वहाँ पे ये बोला, इसके फ़लस्तीन को मान्यता देने के ऊपर बोला कि फ़लस्तीन को जो मान्यता दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और वो इससे वो नहीं होगा, फ़लस्तीन वो ठीक है। हो सकता है उसकी बात ये सही हो, हम इससे सहमत नहीं हैं कि गलत ही होगा, लेकिन हमारे भारत ने पहले से ही मान्यता दे रखी और बहुत से देश दे रहे हैं, ब्रिटेन दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, ये तो दे ही चुके, मतलब कल परसों दे दिया इन्होंने। और इटली ने जो नहीं दिया, इनके कहने चले, वो अपने यहाँ पर ये सब बवाल देख रही है, इतना कल आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये ट्रंप जो है देश पूरे विश्व को बिल्कुल मटिया मेट कर देना चाहता है। विश्व की तो बात छोड़िए, विश्व को तो मटिया मेट कर नहीं पाएंगे कि सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। अब कोई ऐसा है नहीं कि अमेरिका के इशारे पर एक पाँव पे खड़ा रहने वाले कोई देश, कोई भी देश रहेंगे, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, यानी कोई भी, मतलब ये छोटे छोटे देश इनको आंखें देखकर। कनाडा के ऊपर इन्होंने कहा कनाडा एक हमारे देश का स्टेट बन जाए, उसने इतनी इनका झाड़ दी लगाई, कुछ कहना नहीं। कनाडा के ऊपर इन्होंने अपने देशों के जो उस पर इनके साझेदार हैं, जो उनके नाटो देशों के जो साझेदार हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने वो सैंक्शन लगाए हैं, थोड़े थोड़े परसेंटेज, कम है परसेंटेज, हमारे भारत से कम है लेकिन लगाए हैं। तो वो भाई क्यों लगाए हैं? वो तो रूस से नहीं ले रहे हैं भाई, और रूस से ले रहे हैं तो वो भी ले रहे हैं, तुम भी ले रहे हो। तो भारत के मतलब करीब 40 देश रूस से तेल ले रहे हैं, और चीन और भारत तो खुल के ले ही रहा है। चीन दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे भारत है। तो आप क्या ट्रंप लगाओगे? भारत तुम्हारी बात मान जाएगा? बिल्कुल सिंगट्टे पे रखता है तुमको, कहीं का नहीं रखता। तुम जितनी प्यारी बातें करोगे मोदी जी के, मोदी जी भी उतने प्यारी आपको उत्तर दे देंगे, लेकिन कोई तुमसे झुकने वाला नहीं है। माननीय ट्रंप महोदय, पागल ट्रंप महोदय, पगलाए ट्रंप महोदय, अमेरिका को एक विदूषक राष्ट्र बनाने की ओर आप अग्रसर हैं, एक हास्यास्पद राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ करके संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी धज्जियाँ उड़ाई संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से ही कि गुटरस जो है खुद दंग रह गए। लेकिन वहाँ कोई बोलता है तो बोलने के, वहाँ पे स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उतने अपने भाषण में, और भाषण जितने देर का देना था उससे कुछ 1-2 मिनट ज़्यादा ही लिए। बार बार इस बात का कहा जा रहा था, लेकिन वो माने नहीं। तो इस प्रकार का मित्रत्व, ऐसी स्थिति है। अब ये भारत के विदेश मंत्री की अमेरिकी विदेश मंत्री से बातें हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री ने इतना इनकी तारीफ की और H-1B वीज़ा, H-1B की उपेक्षा कर दी, उस पर कुछ बातें नहीं, एक शब्द बोले ही नहीं हमारे जयशंकर साहब। उन्होंने कहा जैसे कि तुम ये लगाओ, इसकी हमें कोई परवाह नहीं,
हाँ, उन्होंने ये बात लल्लो चप्पो में इनको ये कह दी कि हाँ, हमारे तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के देश के हम पोषक हैं, एक दूसरे के देश के हैं। वो जितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कह दी वो सब, और भारत को और अमेरिका को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, और हम लोगों की बड़ी पुरानी वो है, और हम सब लोग दो लोकतांत्रिक देश हैं। ये सब बातें हुई, लेकिन अंदर उन्होंने वो जो चाहते थे कि हम कहें कि यार H1B वीज़ा जो है आपने लगा के इस पे ये जो किया है 88 लाख वाला, ये गलत है, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, जो कुछ उन्होंने दी है अनौपचारिक वार्ता में कहा नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा है, अपने देश के लोगों को ध्यान दें, हमारे देश वाले सब अपना बना लेंगे, हम लोग 140 करोड़ हैं, आप लोग बहुत कम हो हमसे, इतना नहीं है। अमेरिका ठीक है, पैसा वाला, आज आपकी अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बूम बूम जिसको तुम डेड कहते हो। हाँ, हमारे कुछ पागल विपक्षी नेता भी उनकी बातों में हाँ वहाँ मिलाने लगते हैं, विशेषकर राहुल गांधी ऐसे। तो इन लोगों को भारत के गौरव से बड़ी जलन हो रही है। ट्रंप को भी जलन है, हमारे इस देश के कुछ नेताओं को भी जलन है, सबको नहीं, लेकिन कुछ नेता विपक्ष है तो करें, सत्तारूढ़ दल की खूब आलोचना करो, लेकिन उसकी सत्तारूढ़ दल की आलोचना करते करते आप जो है भारत की भी आलोचना कर लो। या तो ये अज्ञानी हैं, या मूर्ख हैं, या पागल हैं बिल्कुल, और वो विश्व में एक वो दूसरा है ट्रंप पागल। तो इस ट्रंप और भारत के अंदर के दूसरे ट्रंपों के छोटे भैया डुप्लीकेट्स, इनसे पूरा विश्व जो है इनको बिल्कुल हे दृष्टि से देखता है, बिल्कुल इनको नकार चुका है, इनको एकदम बेवकूफ़ टाइप का समझता, ब्लडी रास्कल्स समझता है। तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे यहाँ के इस प्रकार के बेवकूफ़ी बातें करने वाले, इतना देश उन्नत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, यहाँ पे जनजी की आवश्यकता बता रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। तो और अभी थोड़ा बहुत इस्लामिक मान्यता वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों ने आई लव मोहम्मद तो देखो ठीक बात है, इसमें तो कोई बुरी बात है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा कहा जाता है सर तन से जुदा, ये बात बड़ी ख़राब है, और ये बड़ा आगाह करने वाली, बड़ा पूरे भारतीयों को सचेत होने की बात है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, ईसाई हों, सबके लिए सचेत। और ये हिंसक आवाज़ उठानी, हिंसा की ये जो जहाँ जहाँ आवाज़ उठाए हैं, पूरे इस्लाम धर्म को चौपट कर दिया। अगर शांतिपूर्वक रहते तो पूरे जो देश हैं, कुछ एक दो देश वो जो शांति से रह रहे हैं वो ठीक है, सऊदी अरबिया, ये सब अरब कंट्रीज़ के जो है शांतिपूर्वक रहे हैं, अपना उन्नत कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो मध्य पूर्व के एशिया के देश हैं, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे टर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये सब चीज़ें, बांग्लादेश हो, ये सब बड़े गंदे गंदे काम कर रहे हैं, और इनको धर्म के नाम पर इतना देश को नीचे गर्त में लेते जा रहे हैं, कुछ कहना नहीं। धर्म मानो, धर्म आस्था का केंद्र है, धर्म पे विश्वास करो, लेकिन जिहाद करो, सर तन से जुदा करने के आह्वान करो, ये तो एक मानवीयता को बिल्कुल हास्यास्पद बना देना, मानवीयता तुम्हारे ऊपर थूक रही है ये सब बातें करने वाले। तो उसी तरीके से पूरे विश्व जगत में जो ये विदूषक और जो खलनायक की भूमिका निभा रहा है, आज ये हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। तो ट्रंप के विषय में ये आज आपको कैसा हमारा वीडियो लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मित्रों, थोड़ा सा हमारा वॉच टाइम बढ़ाइए, और जो है शेयर कीजिए, इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें प्लीज़। हम बड़ा आपसे अनुरोध करते हैं, कमेंट लिखें, हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, कमेंट करिए जो हमारे सुनने वाले हैं। आप ठीक है, ये बातें जो हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा कहीं अच्छे तरीके से लोगों से सुनी होगी, लेकिन हमारी भी तोतली भाषा को आप सम्मान दे दें तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, फिर कल मिलेंगे इसी समय।